लॉकडाउन के कारण भले ही आम नागरिक परेशान हो रहे हों और कुछ भयभीत भी दिखाई दे रहे हों, लेकिन इस लॉकडाउन से पर्यावरण को खासा असर पड़ा है और असर यह सकारात्मक है। जहां नदियां स्वच्छ होने लगी हैं, तो अब ऐसी ही तस्वीरें सामने भी आने लगी हैं। 40 साल पहले मां नर्मदा का जो स्वरूप था, वापस वही एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। लगभग 35 दिनों से जारी लॉकडाउन से यहाँ आम से लेकर खास हर व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, जिस कारण से अब यह बात है कि नदी साफ दिखने लगी है। नर्मदा के उद्गम से लेकर बड़वाह के नावघाट, खेड़ी और कई गांव शहर में प्रदूषण मुक्त यह नदी हो गई है। अब यहाँ अगर साफ देखा जा सकता है स्वच्छ नदी को। बड़वाह महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंगला ठाकुर ने बताया कि नर्मदा का जल 40 साल पहले जिस तरीके से स्वच्छ था, आज उसी तरीके से साफ हो गया है। बारे में पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री ने बताया कि लंबे समय के बाद में मां नर्मदा को इतना साफ देखा है। लॉकडाउन के कारण आज हमारी मां नर्मदा शुद्ध रूप से बह रही है। जल पूरा निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। वैसे तो नर्मदा आदिकाल से स्वच्छ थी, शुद्ध थी, निर्मल थी, लेकिन अभी वर्तमान में फैक्ट्रियां बंद हैं। उनका जो प्रदूषित जल हमारी इसमें आता था वो भी अभी बंद है आना। उसके अलावा हम लोग जो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में उसमें कपड़े धोना, फूल पत्ती आदि डालना, उससे भी हमारी मां नर्मदा का जल अशुद्ध होता है। तो लॉकडाउन के कारण अभी कोई यहाँ घाटों पे आ नहीं रहा है, ना स्नान हो रहे हैं, तो उस वजह से मां नर्मदा का जल बहुत निर्मल और स्वच्छ होकर के बह रहा है। एक एक पत्थर नज़र आ रहे हैं, मछलियाँ बहती हुई घूमती हुई अलग ही नज़र आ रही है। तो मैं अपील करूँगा सभी आम जनता से कि मां नर्मदा में अगर हम स्नान करें तो उसकी शुद्धता का हम पहले ख्याल रखें। सभी लोग जब स्नान करें तो उसके पश्चात में यहाँ पर एक तो फूल पत्ती माँ में चढ़ाना, हम घर का मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, उसका जो निर्माल्य होता है उसको ला करके नर्मदा जी में डाल देते हैं, उससे जल अशुद्ध होता है। तो उसका विशेष ध्यान रखें। कपड़ों का यहाँ धोना बंद करें और साबुन आदि, शैम्पू आदि लगा करके हम लोग स्नान करते हैं। वो केमिकल की चीज़ों से भी हमारा ये जल अशुद्ध होता है। ये लॉकडाउन का प्रभाव है कि कई वर्षों बाद आज नर्मदा इतनी स्वच्छ हुई है, तो आगे भी उसको स्वच्छ बना के रखें, निर्मल बना के रखें। 40 साल पुराना जो नर्मदा जी का जल था, वैसा नर्मदा जी ने अपना स्वरूप जो है वो प्राप्त कर लिया है। लॉकडाउन के 35 दिन पूरे होने वाले हैं और अभी प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश है कि कोई भी घाट पर स्नान या कपड़े धोना या अन्य गतिविधियां नहीं करे। तो बीच की जो 2 अमावस्याएँ गई हैं उसमें हम देखते थे कि ढेरों गंदगी वहाँ हो जाया करती थी। अभी जैसे गर्मी के दिन चल रहे थे तो लोग भी बहुत साबुन, सोडा, शैम्पू इत्यादि का इस्तेमाल किया करते थे और खूब पानी को गंदा किया करते थे। तो निश्चित है कि जब सन्नाटा होगा तो प्रकृति जो है वो अपने आप को फिर से स्वच्छ कर लेगी, निर्मल कर लेगी। और माँ नर्मदा को भी यही हुआ, जैसा हम देख रहे हैं कि गंगा नदी भी बहुत स्वच्छ हो गई है, जबकि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी गंगा जी का वो स्वरूप नहीं आया था जो लॉकडाउन के दौरान आया है। तो निश्चित है कि जल में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप को खुद स्वच्छ कर लेता, उसको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बशर्त ये है कि हम उसे मैला न करें। नर्मदा जी का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलौकिक है और जलचर जो हैं वो भी बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे होंगे और हमें उनकी भी सुरक्षा की ओर देखना है और माँ को अपने सतत प्राकृतिक प्रवाह में जो है वो बहने देना है। तो नर्मदा जी की स्वच्छता को, निर्मलता को, पवित्रता को बनाए रखने के लिए वो अपनी ओर से भरसक प्रयास करें।